हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का 6 मार्च के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 6 मार्च के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान ने किस देश से जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी के विचार को जो है ना ये उधार लिया था। तो देखिए, डीपीएसपी की बात कर ले तो ये जो आपका आयरलैंड देश के संविधान से जो ये आपका लिया गया है, तो आयरलैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि डीपीएसपी का जो जिक्र है ना, ये आपके संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक जो ये आपका किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत ने किस देश से जो है ये पंचवर्षीय योजना जो वो अपनाया है। तो देखिए, भारत ने जो है ये आपका पूर्व सोवियत संघ से जो है ना ये संविधान में जो है पंचवर्षीय योजना जो वो अपनाया गया है। तो सोवियत संघ आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सोवियत संघ में वर्ष 1928 में जो है जोसेफ स्टालिन ने पहली पंचवर्षीय योजना जो वो लागू किए थे। इसके अलावा अगर भारत में बात कर ले तो देखिए, भारत ने आज़ादी के बाद वर्ष 1951 में जो है अपनी पहली पंचवर्षीय योजना जो वो शुरू किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 0 से 6 वर्ष के बच्चों की जो जनसंख्या है ना, इसका प्रतिशत जो है ये क्या रहा था। तो देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष के बच्चों की जो जनसंख्या है ना, ये आपका 16.45 करोड़ रहा था, जिसमें अगर कुल आबादी के अगर प्रतिशत की बात कर ले तो ये आपका 13.59% रहा था। तो 13.59 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो हो गया आपका 0 से 6 साल के बच्चों के लिए। अगर ओवरऑल बात कर ले तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो आपका जनसंख्या है ना, ये आपका 1210 मिलियन रहा था, जिसमें अगर पुरुष की बात कर ले तो देखिए, पुरुष का जो जनसंख्या है ना ये आपका 623 मिलियन रहा था। यानी अगर प्रतिशत में बात कर ले तो ये आपका 51.54% रहा था। वहीं अगर महिलाओं की जनसंख्या पूछा जाए तो देखिए, महिलाओं की जो जनसंख्या है ना ये आपका 586 मिलियन रहा था, और प्रतिशत में जो है ये आपका 48.46% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर बात कर ले तो देखिए, 0 से 6 साल बच्चों में अगर लिंगानुपात पूछा जाए कि ये कितना रहा था, तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 साल के बच्चों का जो लिंगानुपात है ना, ये आपका 919 रहा था। यानी प्रति 1000 लड़कों पर जो लड़कियों की संख्या थी ना, ये आपका 919 रहा था। तो ये तो हो गया आपका 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात। अगर आपसे ओवरऑल लिंगानुपात पूछा जाए तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है ना, ये आपका 943 रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि अकबरनामा जो पुस्तक है ना, ये किसने लिखा था। तो देखिए, अकबरनामा जो पुस्तक है ना, ये आपके अबुल फजल के द्वारा जो वो लिखा गया था। तो अबुल फजल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अकबरनामा को जो है ना ये आपके 3 खंडों में जो ये आपका बांटा गया है। और वो 3 खंड कौन कौन से हैं, तो देखिए, पहला जो खंड है ना ये आपके अकबरों के पूर्वजों के बारे में जो ये आपका बताता है। दूसरा खंड जो है ना ये आपके अकबर के शासनकाल के बारे में बताता है। और तीसरा खंड में आपका आईने अकबरी है, और आईने अकबरी भी जो है ना ये आपके अबुल फजल के द्वारा जो वो लिखा गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 1857 के विद्रोह में पराजित होने के बाद नाना साहिब जो है ना ये कहाँ पर जो वो पलायन कर गए थे, यानी कौन सा देश जो वो चले गए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 1857 के विद्रोह में ये जो आपके नाना साहिब थे ना, ये आपके कानपुर से जो वो नेतृत्व किए थे। और ऐसा माना जाता है, यानी ये आपका कहा जाता है कि पेशवा नाना साहब ने जो है 1857 के विद्रोह में पराजित होने के बाद आखिरी जो साल है ना ये नेपाल के जंगलों में जो वो बिताए थे। तो नेपाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 1857 की क्रांति में बिहार से जो है ये किसने नेतृत्व किया था। तो देखिए, 1857 की क्रांति में बिहार से जो नेतृत्व है ना ये आपके वीर कुंवर सिंह ने जो वो किया था। तो वीर कुंवर सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हुज परमिशन इज मैंडेटरी इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी संविधान संशोधन में किसका अनुमति जो है ना ये अनिवार्य जो वो माना जाता है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी संवैधानिक संशोधन के लिए राष्ट्रपति की जो स्वीकृति होती है ना ये आपका अनिवार्य जो वो माना जाता है, तो राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा अनुच्छेद जो है ना संविधान संशोधन की अनुमति देता है। तो देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो वो दी गई है, और ये अनुच्छेद जो है ना ये आपका संविधान के भाग 20 में आता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है ना यानी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ये कितना रहा था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है ना ये आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। तो 382 आपका करेक्ट आंसर होगा। और सबसे अधिक ओवरऑल अगर पूछा जाए कि भारत का जो जनसंख्या घनत्व है ना ये किसका रहा था, तो ये आपका दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का रहा था। और अगर सिर्फ इंडिविजुअल यानी अगर राज्य में पूछा जाए तो देखिए सबसे अधिक जो आपका जनसंख्या घनत्व वाला राज्य रहा था ना ये आपका बिहार राज्य रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना से जो है अब आपके प्रश्न जो वो पूछे जा रहे हैं। तो जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है 2011 की जनगणना भी जो आप जरूर देख कर जाइएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि इनमें से जो है कौन जो है वो खरीफ की फसल है। तो देखिए अगर खरीफ की फसल की बात कर ले तो देखिए चावल, मक्का, बाजरा, रागी, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ज्वार, अरहर, जूट, गन्ना, इसके अलावा चाय, कॉफ़ी जैसी जो फसलें होती है ना ये आपके खरीफ की जो वो फसल है। और इनमें आपका जो है इन्हें जो है ना यानी खरीफ फसल को जो है ये आपका मानसून फसल भी जो वो कहा जाता है। तो ऑप्शन में आपका मूंगफली जो वो दिया गया था, तो मूंगफली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नसीम अल बहर ये जो आपका भारत और किस अन्य देश के बीच जो है ये आपका नौसेना अभ्यास है। तो देखिए नसीम अल बहर की बात कर ले तो ये जो आपका भारत और ओमान के मध्य जो है ये आपका नौसेना अभ्यास का आयोजन जो वो किया जाता है। तो भारत और ओमान आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 2024 में ये जो आपका नसीम अल बहर जो आपका युद्ध अभ्यास है ना ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए ये जो आपका गोवा के तट पर आयोजित किया गया था। और कौन सा संस्करण रहा था, तो ये आपका 13वां संस्करण रहा था। और ये जो अभ्यास है ये किस महीने में आपका आयोजित किया गया था, तो ये आपका 13 से 18 अक्टूबर 2024 के बीच जो ये आपका चला था। और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के जो है INS त्रिकंद और ड्रोनियर समुद्री गश्ती जो विमान है ना ये जो है हिस्सा जो वो लिए थे। और ओमान की तरफ से जो है ये आपके ओमान के रॉयल नेवी के पोत अल सीब ने भी जो है इस अभ्यास में जो वो हिस्सा लिया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि उस्ताद अलाउद्दीन खान किस वाद्ययंत्र से संबंधित है। तो देखिए उस्ताद अलाउद्दीन खान की बात कर ले तो ये जो आपके सरोद वाद्ययंत्र से संबंधित है। तो सरोद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए वाद्ययंत्र से अब आपके लगातार प्रश्न जो वो पूछे जा रहे हैं। तो इसके अलावा प्रमुख वाद्ययंत्र और उनके वादकों के नाम देख लेते हैं जहाँ से एग्जाम में प्रश्न जो वो पूछे जाते हैं। तो आगे के शिफ्टों वाले आप ये जरूर देख लेना, जैसे कि पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी इनका जो संबंध है ना ये आपका संतूर वाद्ययंत्र से है। हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष का जो संबंध है ना ये आपका बांसुरी वाद्ययंत्र से है। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, साबिर खां, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष इनका जो संबंध है ना ये आपका तबला वाद्ययंत्र से है। इसके अलावा अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता ये जो आपके सरोद वाद्ययंत्र से संबंधित हैं। बिस्मिल्लाह खान, कृष्णाराम चौधरी, अली अहमद हुसैन ये जो आपके सहनाई वादक हैं। पंडित रविशंकर, इसके अलावा शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर ये जो आपके सितार वाद्ययंत्र से संबंधित है। सारंगी वाद्ययंत्र की बात कर ले तो देखिए शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान इन सभी का जो संबंध आपका सारंगी वाद्ययंत्र से है। वीणा वादक की बात कर ले तो देखिए इसमें आपका ये आप थोड़ा सा गलत कर ली, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा गया, ठीक है। ये जो आपके जिया मोइनुद्दीन जो डागर है ना ये आपके रुद्र वीणा से संबंधित है, ना कि आपके वीणा से संबंधित है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा। जब पूछा जाए कि जिया मोइनुद्दीन डागर ये किससे संबंधित है तो ये आपके रुद्र वीणा से संबंधित है। और वीणा वादक की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए अयंगकरी श्याम सुंदरम, दुरई स्वामी अयंकर ये दोनों जो है ना ये आपके वीणा वाद्ययंत्र से संबंधित है। रुद्र वीणा की बात कर ले तो देखिए असद अली खान और जिया मोइनुद्दीन डागर ये जो आपके रुद्र वीणा से संबंधित है।
मोहन बीना की बात कर ले तो ये आपके पंडित विश्व मोहन भट्ट है। वायलिन वादक की बात कर ले तो देखिए सुश्री गोपाल कृष्ण, श्रीमती एम राजम, एन आर मुरलीधरन, एम चंद्रशेखरन, विजय जोग, इसके अलावा लालगुड़ी जयरामन, इन सभी का जो संबंध है ये आपके वायलिन वादक से है। घटम की बात कर ले तो देखिए टी.एच. विनायक राम, ई.एम. सुब्रमण्यम, ये जो आपके घटम वाद्यंत्र से संबंधित है। मृदंगम में आपके के.बी. प्रसाद, इसके अलावा एस.वी. राजा रॉय, उमल्यापुरम शिवरामन, ये जो आपके मृदंगम से संबंधित है। मेंडोली में आपके यू श्रीनिवास आ जाते हैं। तोताराम जो ये आपके पखावाज से संबंधित है। अन्नपूर्णा देवी जो है ना ये आपके सुरबहार से संबंधित है। और ब्रजभूषण काबरा ये जो आपके गिटार वाद्यंत्र से संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन बांसुरी वाद्यंत्र से संबंधित है। तो देखिए बांसुरी वाद्यंत्र से जो है ना ऑप्शन में आपका हरिप्रसाद चौरसिया जो वो दिया गया था। तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है ना ये आपके बांसुरी वाद्यंत्र से संबंधित है। और अभी मैंने आपको बताया था तो हरिप्रसाद चौरसिया आपका करेक्ट आंसर होगा। और हरिप्रसाद चौरसिया को जो जन्म है ना ये आपका 1 जुलाई 1938 को जो है इनका जन्म जो है ये आपका इलाहाबाद में हुआ था, जिनका वर्तमान में नाम आपका प्रयागराज हो गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हरिप्रसाद चौरसिया को जो है 1984 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1992 में जो है इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और वर्ष 2000 ईस्वी में जो है इन्हें पद्म विभूषण से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि बरसात में सड़क के मोड़ पर स्कूटर या साइकिल जो है ना ये क्यों जो है ये फिसल जाती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि तेज रफ्तार में मोड़ लेते समय मोटरसाइकिल चालक अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स की कमी के कारण जो है ये जो वो फिसल जाते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि वर्ष 2024 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो है ना ये कितने प्राप्तकर्ताओं ने जो वो प्राप्त किया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 5 सितंबर 2024 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में जो है टोटल आपके 82 चयनित पुरस्कार विजेताओं को जो है ना ये आपका राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 जो है ये आपका प्रदान जो वो किया गया है। तो 82 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कि ये जो आपका राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है ये किनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। तो ये जो आपका प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को रूप में जो है आपका राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में जो ये आपका मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गणेश उत्सव की जो शुरुआत है ना ये कब किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गणेश उत्सव की जो शुरुआत है ना ये आपका वर्ष 1893 में जो वो किया गया था। तो 1893 आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन कुछ बच्चों ने क्वेश्चन इस प्रकार से भेजा था कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में कौन से उत्सव की जो वो शुरुआत किए थे। तो गणेश उत्सव आपका दिया गया होगा। तो जिस प्रकार से भी आपका पूछा गया होगा मैंने आपको जो यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा वंदे मातरम जो है ना ये कब लिखा गया था। तो देखिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा वंदे मातरम जो है ना ये आपका 7 नवंबर 1876 को जो ये आपका लिखा गया था। और वंदे मातरम जो है ये आपका किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ से एग्जाम में आपका प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो उपन्यास है ना जो कि आपका आनंद मठ है और आनंद मठ में जो है वंदे मातरम को जो है ये कब शामिल किया गया था। तो देखिए आनंद मठ में जो है ना ये आपका 1882 में जो ये शामिल किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पहली बार जो ये गीत है ना ये आपका 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो वो आपका गाया गया था। और मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1950 में भारतीय संविधान सभा ने वंदे मातरम को जो है भारत का राष्ट्रीय गीत जो वो माना था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना की जो है विफलता का मुख्य कारण जो वो क्या रहा था। तो देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात कर ले तो इसका जो आपका अवधि है ये आपका 1961 से 1966 तक रहा था। और इसका जो उद्देश्य है ना ये भारत की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक जो ये बनाना था। और इसकी अगर बात कर ले तो देखिए
इसने बहुत सारे राजनीतिक और आर्थिक संकट का जो वो सामना किया था। यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है ना भारत में बहुत सारे राजनीतिक और आर्थिक संकट का जो वो सामना किया था। जैसे कि 1962 में आपका भारत चीन युद्ध भी जो आपका हुआ था। इसके अलावा 1965 में आपका भारत पाक युद्ध भी जो वो किया गया था। तो इन दोनों में से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इसी आर्थिक और राजनीतिक संकट के कारण जो है आपके तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो है ना आपका योजना अवकाश जो है आपका घोषित करना पड़ा था। यानी तुरंत बाद आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना तुरंत आपका नहीं आया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जो है आपका योजना अवकाश जो वो घोषित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मंगोल साम्राज्य के शासक किस वंश से थे। तो देखिए मंगोल साम्राज्य के जो शासक थे ना ये आपके चिंगागिसिड राजवंश के थे, जिसका नाम साम्राज्य के संस्थापक चंगेज खान के नाम पर जो ये आपका रखा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत जो है ना कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तर और दक्षिण भारत को जो है ये आपका विभाजित करती है। तो देखिए ये जो आपका विंध्य पर्वत है ना ये जो आपका उत्तरी भारत के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है, और ये जो आपका पर्वत श्रृंखला जो है उत्तर और दक्षिणी भारत को जो ये आपका बांटता है। तो विंध्य पर्वत श्रृंखला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 10 डिग्री जो चैनल है ना ये किसको किससे अलग करता है। तो देखिए ये जो आपका 10 डिग्री चैनल है ना ये भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में छोटे अंडमान द्वीप को जो है कार निकोबार द्वीप समूह से जो ये आपका अलग करता है। तो ये जो आपका ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका 10 डिग्री चैनल है ना ये आपका 10 अक्षांश उत्तर पर जो ये आपका स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर 9 डिग्री चैनल की बात कर ले तो ये जो आपका मिनिकॉय द्वीप की मुख्य लक्ष्य द्वीप समूह से जो ये आपका अलग करता है। 8 डिग्री चैनल जो है ये आपका मिनिकॉय और मालदीव के द्वीपों को जो ये आपका अलग करता है। 38वीं समानांतर जो रेखा है ना ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को जो वो अलग करता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो है ये कौन सा है। तो देखिए भारत का जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है ना ये आपका लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि मुगल वंश किस राजवंश से जो ये निकला है। तो देखिए मुगल वंश की बात कर ले तो ये जो आपका मध्य एशिया के तुर्की मंगोल मूल के तैमूरी वंश की एक शाखा था। और मुगल वंश के जो संस्थापक थे ये आपके बाबर थे, जो कि चंगेज खान और तैमूर के जो ये आपके वंशज थे। और बाबर का जन्म आप देख सकते हैं कि कब हुआ था। और मुगल वंश की जो शुरुआती अनुयायी है ना ये आपके चगताई तुर्क थे। और ऑप्शन में जो है शायद आपका तुर्क जो वो दिया गया था। तो तुर्क आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि गीत गोविंद ये जो आपका किसकी पुस्तक है। तो देखिए गीत गोविंद जो है ना ये आपके 12वीं सदी के हिंदू कवि जो आपका जयदेव की जो ये आपका रचना है। तो जयदेव आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका संस्कृत में जो वो लिखा गया था और इसमें भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम का जो वो वर्णन किया गया है। तो जयदेव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में जो है अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए जो है एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। तो देखिए ये जो आपका अनुच्छेद 244 है ना इसमें आपके अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए जो है एक महत्वपूर्ण प्रावधान जो वो किया गया है। तो अनुच्छेद 244 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 275 के क्लोज 1 के तहत जो है अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए जो है प्रोत्साहित जो वो दिया गया है। यानी केंद्रीय सहायता जो है ना अनुसूचित जनजातियों को ये आपका अनुच्छेद 275 के क्लोज 1 के तहत जो वो दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि राज्य में एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति है ना राष्ट्रपति के द्वारा किसके परामर्श से जो वो किया जाता है। तो देखिए राष्ट्रपति द्वारा जो है आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श कर जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो वो की जाती है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जिला न्यायाधीशों के जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है ना ये किसके द्वारा की जाती है। तो ये संविधान के अनुच्छेद 233 के क्लोज 1 के तहत जो है किसी राज्य के जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है ना ये आपका उच्च न्यायालय के परामर्श से उस राज्य का राज्यपाल जो वो करते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि तलाक विवाह संबंधित जो मामले की सुनवाई है ना ये किस न्यायालय में जो वो किया जाता है। तो देखिए तलाक विवाह संबंधित मामले की जो सुनवाई है ना ये आपके पारिवारिक न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट में जो ये आपका किया जाता है। तो इन दोनों में से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारत में उत्तर दिशा में जो है कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है। तो देखिए भारत के उत्तर दिशा में जो है आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। तो जम्मू कश्मीर या लद्दाख दोनों में से जो भी आपका दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, या फिर आपका दोनों नहीं दिया गया होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ऑप्शन में आपका फिर क्या दिया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2024 में जो है भारत ने कुल कितने पदक जो वो जीते हैं। तो देखिए अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के द्वारा टोटल आपके 17 पदक जो वो जीते गए हैं, जिसमें 4 जो आपका गोल्ड मेडल, 8 जो है ना ये आपका सिल्वर मेडल, इसके अलावा 5 जो था ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जो वो जीता गया था। तो 17 पदक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर लीजिए कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आपके अमेरिका के कोलोराडो में जो ये आपका आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि व्हाट वाज द क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ रेट इन सितंबर 2024, यानी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सितंबर 2024 तिमाही में जीडीपी ग्रोथ सालाना आधार पर जो है गिरावट के साथ ये जो आपका कितना रहा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जुलाई से सितंबर 2024 तिमाही में भारत के वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर जो है ना ये आपका 5.4% जो वो रहा है। तो 5.4% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि फुट इज विच टाइप ऑफ यूनिट, जहाँ पे ऑप्शन में आपका सीजीएस, एसआई और एमकेएस जो वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका फुट है ना एक आपका एफपीएस यानी फुट पाउट सेकंड सिस्टम का जो है ये आपका लंबाई मापने का जो ये एक इकाई है। तो एफपीएस ऑप्शन में आपका दिया गया होगा। तो एफपीएस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारत में आज़ादी से पहले किस चीज़ पर मुख्य रूप से जो है आपका निर्भर था। तो देखिए स्वतंत्रता से पहले भारत जो है ना ये आपका मुख्य रूप से आय और व्यवसाय के मुख्य स्रोत के रूप में ये जो आपका एग्रीकल्चर यानी कृषि पर जो ये आपका निर्भर था। तो कृषि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट कंपनीज इज कॉल्ड, यानी निजी कंपनियों पर प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया को जो है ये क्या कहा जाता है। तो देखिए निजी कंपनियों पर प्रतिबंध हटाने की प्रक्रिया को जो है ये आपका लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण जो ये कहा जाता है। तो उदारीकरण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है ना ये कौन करते हैं। तो देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है ना ये राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो वो किया जाता है। और ये जो नियुक्ति है ना ये भारतीय संविधान के भाग 14 के तहत जो वो किया जाता है। तो राज्यपाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि संविधान संशोधन विधेयक किसके अनुमोदन के बाद जो है ये आपका अधिनियम जो है ना ये आपका बन जाता है। तो देखिए भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए संसद के दोनों सदनों और राज्य के विधानमंडलों के अनुमोदन के बाद राष्ट्रपति की सहमति लेनी होती है। और इसी के बाद आपका जो संशोधन विधेयक है जो है ना ये आपका अधिनियम जो वो बन जाता है। तो राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द सिक्योरिटीज एप्लीएट ट्रिब्यूनल यानी एसएटी वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच एक्ट, यानी प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण इसकी जो स्थापना है ना ये किस अधिनियम के तहत जो ये किया गया था। तो देखिए एसएटी की जो स्थापना है ना ये आपका सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम यानी 1992 के तहत जो है इसका जो आपका जो है वो किया गया था। तो अधिनियम आपसे पूछा गया था। तो सेबी का जो फुल फॉर्म होता है आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अधिनियम के तहत जो है इसकी स्थापना एसएटी की स्थापना जो वो किया गया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका सेबी जो है ना एक आपका वैधानिक निकाय है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि बजट 2024-25 में 1.52 लाख करोड़ जो है ना ये किसको जो वो एलोकेट जो वो किया गया था। तो देखिए बजट 2024-25 में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के लिए जो है 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान जो वो किया गया था। तो कृषि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को जो है ना ये आपका अंतरिक्ष में जो ये आपका भेजा जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गगनयान मिशन के तहत जो है आपके 3 से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को जो है ना ये आपका अंतरिक्ष में जो वो भेजा जाएगा। तो गगनयान मिशन आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि बंधन बैंक ने महिला ग्राहकों के लिए जो है कौन सा बचत खाता जो है ये लॉन्च किया हाल ही में। तो देखिए हाल ही में बंधन बैंक के द्वारा महिला ग्राहकों के लिए जो है ना ये आपका अवनी बचत खाता जो है इसे जो आपका लॉन्च जो वो किया गया है। तो अवनी बचत खाता आपका करेक्ट आंसर होगा। और बंधन बैंक का जो आपका टैगलाइन क्या होता है, तो देखिए इसका जो टैगलाइन है ना ये आपका भला और सबकी भलाई है। और बंधन बैंक का जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय जो है ना ये आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भारत में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने का जो है ना क्या कारण रहा था। तो देखिए भारत में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करने का जो है कई सारे जो है वो कारण जो वो देखने को मिले थे। जैसे कि जमींदारी प्रथा से किसानों का जो वो शोषण होता था, जमींदारों के कारण जो है ये आपका व्यापक गरीबी जो ये आपका फैला था। जमींदारों के कारण ही आपका कृषि उत्पादकता में जो आपका कमी जो वो देखा गया था। जमींदारों के कारण ही आपका किसान की स्थिति खराब रही थी। इसके अलावा किसान में आंदोलन जो वो होते थे इन्हीं के कारण। इसके अलावा किसानों को ज़्यादा किराया और कर देने के लिए जो है ये आपका मजबूर जो वो किया जाता था। इसके अलावा जमींदारों के कारण ही जो है किसानों पर अत्याचार होता था और जमींदारों के कारण ही जो है किसानों की ज़मीन से जो है बेदखल होने की स्थिति भी जो ये आपका पैदा जो वो किया गया था। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अंग्रेजों के शासन काल में भू राजस्व टैक्स से जो है कौन सा असर जो वो देखने को मिला था। तो देखिए अंग्रेजों के शासन काल में भू राजस्व टैक्स से जो है ना कई सारे असर जो वो देखने को मिले थे। जैसे कि किसानों की दरिद्रता जो ये आपका बढ़ी थी, कई गांव जो ये आपके खाली हो गए थे, किसानों ने जमीन छोड़ दी थी, किसानों का आक्रोश 1857 के विद्रोह में जो वो देखने को मिला था। जमींदारों का नियंत्रण जो ये आपका कमजोर हो गया था। जमीन का जो स्वामित्व है ना ये व्यापारियों और साहूकारों के हाथों में वो चला गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कुछ और भी असर देखने को मिले थे। जैसे कि अंग्रेजों ने गांव के जमींदारों के साथ सीधे समझौते जो वो नहीं किए थे। राजस्व अधिकारियों ने ज्यादा राजस्व मांगा जिसे किसान जो वो नहीं चुका पाए थे। अंग्रेजों ने किसानों से जो आपका बकाया धन वसूलने के लिए सीधे और अप्रत्यक्ष तरीकों का इस्तेमाल भी जो वो किया था। अंग्रेजों ने अपने कार्यक्रम और सैन्य अभियानों के लिए जो है किसानों से जो वो कर वसूला था। और अंग्रेजों ने जो है भूमि राजस्व में भी जो है वो वृद्धि किए थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस राजस्व प्रणाली का कुछ खास बातें को, जैसे कि अंग्रेजों ने जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था जो वो लागू किए थे और इस व्यवस्था में सरकार के किसानों से जो है ये आपका सीधा संपर्क जो वो नहीं हो पाता था। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में आपका दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर आप इतना वीडियो लेट क्यों लाते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पर आपका कोई भी ऐसा चैनल नहीं मिलेगा जो इतना 100% आपको रियल और 40 से 45 क्वेश्चन जो आपको ला कर देता हो। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि वीडियो लेट आएगा, लेकिन आपको 100% जो आपको क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा। 5-6 क्वेश्चन तो मैं भी जल्दी लेकर आ जाऊंगा, ऐसा तो मैं भी कर सकता हूं, लेकिन मैं सबकी तरह क्यों करूं, ठीक है। कुछ आपको अलग हटके ही करना पड़ता है लाइफ में, ठीक है। तो मैं जो है 40 से 45 क्वेश्चन जो है हर वीडियो में लेकर आता हूँ। इसलिए वीडियो जो वो लेट जो आपको देखने को मिलता है। और बहुत सारे बच्चों से ये पूछना पड़ता है कि क्या ये प्रश्न आया था। अगर गलत प्रश्न मैं बताऊंगा तो खुद ही बच्चे बता देंगे, ठीक है। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि 100% एक्यूरेट क्वेश्चन ही जो है आपके लिए प्रोवाइड कर सकूं। इसलिए आप थोड़ा समझिए, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले थे जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।